वेलकम टू माई क्लास। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। तो आज है डे 1 बाल विकास। आज हम बाल विकास पढ़ेंगे। मैंने कहा था कि एक एक दिन अलग अलग दिन में अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक क्या उठाएंगे करके। तो आज बाल विकास पढ़ेंगे, ठीक है। समय न गवाते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। बाल विकास एक परिचय के बारे में देखते हैं। तो बाल विकास होता क्या है? मेनली कहा जाता है कि बाल और विकास दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला बाल, दूसरा विकास, ठीक है। तो बाल और विकास दोनों का संबंध बच्चे से ही है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें गुणात्मक, ठीक है, बाल का अर्थ होता है बालक, ठीक है, विकास का अर्थ होता है जैसे ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक का गुणात्मक और परिणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जैसे कोई बालक है जिसको 0 से 9 महीने तक के गर्भधारण करता है, गर्भधारण से लेकर के किशोरावस्था, जो है कि 19 साल, 18 साल, 19 साल तक जो उसका अध्ययन किया जाता है, तो उसे कहा जाता है बाल विकास, ठीक है। अब देखते हैं हम बाल विकास की अवधारणा। ज़्यादा कुछ नहीं है। बाल विकास की अवधारणा में दो चीज़ों को मैटर करता है कि आपकी शारीरिक संरचना जो है ना। मैं इसे देखकर बता रहा हूँ कि शारीरिक संरचना जो बढ़ोतरी, वृद्धि होती है ना। तो विकास और वृद्धि, यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, विकास और वृद्धि, ठीक है। तो अब विकास किसे कहेंगे और वृद्धि किसे कहेंगे? तो इसका सिंपल सा रीज़न है। इसमें क्वेश्चन आता है विकास और वृद्धि क्या जाता है, टॉपिक लिया जाता है। तो विकास जो होता है वो अलग होता है, वृद्धि अलग होती है। वृद्धि क्या कहते हैं कि आकार में बढ़ोतरी, आकार, वजन, या ना किसी का हाथ बढ़ गया, किसी का सिर मतलब कि धीरे धीरे मतलब एक वो आकार ले रहा है, तो ये एक वृद्धि कहलाता है। और जैसे अब कहेंगे विकास, तो विकास में भावनात्मक, है ना, सामाजिक, बौद्धिक, यहाँ पर लिखा गया है, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है। तो ये कहलाता है मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों का परिपक्वता विकास कहलाती है। ये देखिए, तो विकास इसे कहा जाता है कि कई प्रकार के भावनात्मक, सामाजिक, बौद्धिक आदि पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। तो अब आपने डिफरेंस जाना कि एक वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। मैं और भी आपको एक एग्जैक्टली क्लियर कर देता हूँ। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि विकास प्रक्रिया शारीरिक वृद्धि के बाद भी चलती रहती है। अब इसका मतलब क्या है कि जब आदमी पैदा होता है तो पैदा से लेकर मरने तक उसकी प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। पर वहीं पर अगर हम देखा जाए वृद्धि के बारे में, तो वृद्धि क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद रुक जाता है। तो हम किसे कहते हैं, आप इस एग्जाम्पल से ले सकते हैं, किसी का हाइट रुक गया, है ना, वो अशोक इतना टाइम तक, ये देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। अशोक बड़ा हो गया का अभिप्राय अशोक ही की लंबाई बढ़ी है, अशोक की लंबाई बढ़ी है ना। तो संपूर्ण वास्तव में आए परिवर्तन को ही विकास कहते हैं। देखिए, विकास बड़ा हो गया, उसकी लंबाई भी बड़ी होगी, साथ साथ उसके जो सामाजिकता से जुड़ा होगा, ठीक है, नैतिकता से जुड़ा होगा, उसमें भाव आएंगे, अच्छे भाव, बुरे भाव, ये सारे विकास के पक्ष में आते हैं। और जब उसका हाइट बढ़ गया, आकार बढ़ गया कहते हैं, वजन बढ़ गया कहते हैं, तो उसमें वृद्धि होती है, ठीक है। इससे वृद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन विकास को मापा नहीं जा सकता, ठीक है। इसी पक्षों को परिपक्वता बाल विकास कहलाती है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे बाल विकास किसे कहते हैं, ठीक है। अब इस वृद्धि और विकास में अंतर, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर एक साइंटिस्ट का, एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है सोरेनसन। सोरेनसन के विचार में, सोरेनसन क्या कहते हैं मैं बताता हूँ। सोरेनसन के विचार में अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, इस वृद्धि को नापा तोला जा सकता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बन सकता है आप में कि किसने कहा था कि वृद्धि और आकार में इसे तोला जा सकता है, ठीक है, वृद्धि को तोला जा सकता है करके। तो सोरेनसन नाम याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वो एग्जाम्पल के तौर पर बालक की हड्डियां आकार में बढ़ती है या बालक की अभिवृद्धि है, किंतु हड्डियां कड़ी हो जाने के कारण उसके स्वरूप में जो परिवर्तन आ जाता है, विकास को दर्शाता है ना। जैसे कि किसी बालक की अभिवृद्धि हुई है, मतलब कि हड्डी कड़ी हो जाती है, मतलब कि हड्डी स्ट्रांग हो जाती है, उसके बाद जो परिवर्तन आता है, आदमी मोटा भी हो जाता है, पतला भी हो जाता है ना। तो ये सारे तो उसमें आ जाएंगे कि वृद्धि में। लेकिन विकास को जो आएगा, ठीक है, इसमें विकास आएगा, मतलब कि आदमी का जो मानसिकता वो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसी को दर्शाया गया है, विकास को उसी के ऊपर एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मैंने हाईलाइट किया है, देखिए यहाँ पर लिखा है, प्रायः यह देखने को भी मिलता है कि बालक की शारीरिक वृद्धि के अनुपात में उसका कार्यकुशलता प्रगति नहीं होती। ऐसी स्थिति में यह
कहा जाता है कि बालक की वृद्धि तो हो गई है परंतु उसका विकास नहीं हुआ है। ठीक है, कई सारी हम चीज़ें देखने को हमें मिलती है कि कई प्रकार बालक का वृद्धि तो हुआ है पर उसका विकास नहीं हो पाया। विकास नहीं है कि उसका कभी कभी देखते हो आप ऐसे लोगों को, बच्चों को भी देखते हो विशेष आवश्यकता वाले, जिनका विकास नहीं हो पाता। वो बच्चे कहते हैं ना कि इसका मन बच्चा है करके, जस्ट वही है कि ठीक है, कहीं कभी ऐसा देखने को भी मिलता है। ठीक है, कि हाइट और एज में बढ़ गया। ठीक है, किसी का साल 20 है लेकिन फिर वो बच्चे जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये उसका विकास हुआ ही नहीं, इस तौर पर हम मान सकते हैं। तो हमने एक मनोवैज्ञानिक का नाम लिया जिसका नाम है सोरेनसन। तो सोरेनसन ने कहा था विकास और वृद्धि, वृद्धि को मापा तोला जा सकता है लेकिन विकास को नहीं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर एक और हाईलाइट किया मैंने, अतः मनोवैज्ञानिक अर्थों में विकास केवल शारीरिक आकार और अंगों में परिवर्तन होना नहीं है, यह नई नई विशेषताओं और क्षमताओं का विकसित होना जो गर्भावस्था से आरंभ होकर परिपक्वता तक चलता रहता है। हार्लॉक के विचारों में। ठीक है, हार्लॉक क्या कहते हैं, विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, इसके बजाय परिपक्वता, ठीक है, के लक्ष्य की ओर परिवर्तन की प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणात्मक स्वरूप में नवीन विशेषताओं, नवीन योग्यताओं को प्रकट होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हार्लॉक है ना, जो वृद्धि है वो सीमित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो परिपक्वता मतलब कि जो वयस्क होता है ना, वयस्क एज है ना, कि लक्ष्य और परिवर्तन प्रगतिशील क्रम, मतलब कि क्रम में निहित रहना, मतलब कि वो विकासशील जो है, विकास जो है ना वो मतलब कि कंसिस्टेंसी चलता रहता है। ठीक है, रुकता नहीं है। ठीक है, मिलान और नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं वो उसमें आती जाती हैं, है ना। आप मान के चलिए वयस्क कोई एज है ना, तो जैसे जैसे बढ़ता है उसमें मेच्योरिटी आती जाती है किसी भी इंसान में, तो यही कहा गया है। ठीक है, विकास के अनुसार। अब ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें हम देखेंगे डिफरेंस। हार्लॉक के विचारों के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक के गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक क्रम में चलती रहती है ना। विकास जो है गर्भावस्था से, मैंने जैसे कि बताया 0 से 9 एज के बीच में, जब 9 माह के बीच में, है ना, जब बच्चा गर्भधारण धारण करता है तो वहाँ से लेकर के वहाँ, ठीक है, वहाँ से लेकर के जीवन पर्यंत, लास्ट टाइम जीवन अंटिल डेथ, ठीक है, वहाँ तक उसकी विकास होती रहती है। ठीक है, प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। जैसे कि एक अवस्था, जैसे कोई बाल्यावस्था है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, किशोरावस्था पे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि एक चीज़ का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। ये किसने कहा था, हार्लॉक ने। ठीक है, हार्लॉक का नाम याद रखिएगा। और मैं एक और क्या चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने माइंड पे अपने आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो नोट ज़रूर बनाएं। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा और आपके लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये नोट्स बनाने से क्या है, चीज़ें हमें याद रहती है और हम बाकी समराइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, और एक और अभी मनोवैज्ञानिक है गेसेल। ठीक है, वे गेसेल के अनुसार क्या होता है, क्या उन्होंने क्या क्या ये देखते हैं। विकास प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं, शारीरिक अंक विश्लेषण, शारीरिक ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। अब क्या कह रहे हैं इसमें कि एक अंक तक, एक प्रत्यय से अधिक है, इसे देखा, मापा, मतलब कि किसी सीमा तक, एक सीमा तक आप उसको माप सकते हो। ठीक है, ये कौन कह रहा है, गेसेल ना। हार्लॉक ने कुछ अलग कहा था, है ना। हार्लॉक क्या कहता है, निरंतर चलने वाला क्रम है, प्रक्रिया है ना, कौन, क्या, विकास। और किसने कहा था, वृद्धि को मापा और तोला जा सकता है लेकिन इसे मापा और तोला नहीं जा सकता, सोरेनसन के अनुसार। तो याद रखिए, ठीक है, किसने क्या कहा था, आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है। ठीक है, वृद्धि और विकास में अंतर देखते हैं तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, 6-7 अंतर है। ठीक है, इसका स्वरूप बाह्य रूप में होता है, विकास आंतरिक रूप में होता है। शरीर का बाहरी रूप भी दिखाई देता है हमें, जैसे कि मान के चलिए जिसका आकार हाइट है तो वो बाहरी रूप में दिख रहा है। ठीक है, विकास आंतरिक होता है, आप विकास को देख नहीं सकते कि विकास कितना हुआ है, कैसे हुआ है करके। देखिए, आपके जिसका माइंड डेवलप होता है, जो एकदम जिसका IQ लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है, तो IQ लेवल हाई होने पर वो सामने से नहीं दिखाई देता, उसका माइंड ब्रॉड माइंडेड होता है, तो वो अंदर अपने आंतरिक रूप में ही होता है, बाहरी रूप में नहीं। ठीक है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है इसमें, हमें कहना, मैंने कब बताया ना, जैसे कि एक समय के बाद हाइट बढ़ती रहती है और रुक जाती है, उसके बाद होती ही नहीं है। ठीक है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, अनटिल डेथ, मैंने जैसे कि बताया। ठीक है, तीसरा क्या कह रहे हैं, इसका प्रयोग संकुचित अर्थ में होता है, संकुचित अर्थ में छोटे अर्थों में। ठीक है, इसका प्रयोग व्यापक अर्थ में होता है, इसका मतलब कि जीवन पर्यंत जो चलता है तो उसका व्यापक अर्थ में होता है, ऐसा मतलब कि बड़े रूप में होता है। ठीक है, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता और विकास में एक निश्चित क्रम होता है, इसमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कहाँ से आकार बढ़ा, कैसे आकार बढ़ा
इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ठीक है, लेकिन विकास में होता है, ठीक है। दिशा, ये दिशाहीन होता है, इसकी दिशा निश्चित होती है कि एक क्रम के बाद दूसरा क्रम, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ठीक है। इसका कोई लक्ष्य नहीं होता, ठीक है, वृद्धि का कोई लक्ष्य नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई लक्ष्य होता है विकास का। विकास करने का लक्ष्य कोई ना कोई होता है, जैसे कि मान के चलिए विकास कोई कर रहा है, ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के बाद वो रुकेगा नहीं, ठीक है, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो उसका जो लक्ष्य है उसको, मतलब कि उसका माइंड जो है डेवलप होता जाएगा, सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, है ना, सारी चीज़ों से वो परिपूर्ण हो जाएगा, कोई ना कोई एक लक्ष्य लेकर चलेगा वो, ठीक है। सीधे इसे मापा जा सकता है, ठीक है, इसे एग्जाम्पल के तौर पर ऊंचाई, भार सीधे मापा जा सकता है, इसको एग्जाम्पल के तौर पर सीधा नहीं मापा जा सकता, बुद्धि को सीधे मापा नहीं जा सकता। देखिए, देखा है ना। अब ये हो गया, आइए देखते हैं, देखिए आइए देखते हैं, ठीक है। विकास का प्रमुख सिद्धांत, किसने किसने क्या क्या सिद्धांत दिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि किसने किसने क्या क्या कहा। विकास के प्रमुख सिद्धांत, एक क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसका डेफिनेशन देंगे, ठीक है। सिगमंड फ्रायड, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इन्होंने अपना मत दिया। फ्रायड कहते हैं कि बच्चों का विकास मुख्य रूप से उनकी जैविक इच्छाओं और अवचेतन मन से प्रभावित होता है। उनकी जैविक इच्छाओं, फ्रायड क्या कहते हैं कि उनकी जैविक इच्छा, जैसे कि उनकी कोई इच्छा है, ठीक है, उनको बहुत सारी चीज़ों से मतलब लगाव होता है, उनको ये करने की इच्छा होती है, तो वहीं से वो उनके दिमाग में वो छप जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें किसने कहा, सिगमंड फ्रायड ने, ठीक है, याद रखिए। एक और दूसरा पॉइंट है, तो देखते हैं हम जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आप ये क्या कहते हैं, प्याजे का मानना था कि बच्चा वातावरण के साथ अनुभव और अंतरक्रिया से ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक है, इंटरेक्ट होता है, ठीक है। अनुभव मतलब कि अपने अनुभव जो कुछ वो करता है उससे अनुभव प्राप्त करता है। जैसे साइकिल चलाता है, बार बार उस साइकिल को चलाता है, तो उसे एक मतलब कि एक अनुभव प्राप्त होता है। और अंतरक्रिया, इंटरेक्ट, खुद से अंतरक्रिया करके उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें पनपती हैं। तो उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताया है ना, संवेदी, क्रियात्मक, पूर्ण संक्रियात्मक, ठीक है, मूर्त अमूर्त, है ना, ठोस संचलावस्था और औपचारिक संस्थानात्मक संचालन अवस्था। तो इसको 4 औपचारिक और अनौपचारिक ऐसा बोलते हैं इसे, ठीक है। पूर्ण संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिसको बताया। उनका निष्कर्ष ये था कि बच्चा जो है छोटा वयस्क नहीं है, बल्कि अपनी सोच का विकास धीरे धीरे करता है। ये किसके बात है, जीन प्याजे के, ठीक है, मनोवैज्ञानिक थे। इनका क्या है, एरिक्सन ने विकास के जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया बताई है। उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई, ठीक है। क्या लिखा है, उन्होंने व्यक्ति के संघर्ष में गुजरना पड़ता है। ये किसने कहा है, एरिक्सन ने, याद रखिएगा। सहसावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। और 8 उन्होंने स्टेजेस बताए हैं। हम आगे चल के उसे एक्सप्लेन करेंगे एरिक्सन का, कि क्या एरिक्सन के क्या क्या सिद्धांत थे, जीन प्याजे के क्या सिद्धांत थे, कोहलबर्ग के क्या सिद्धांत थे, तो उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बाकी आप याद रखिएगा, सहसावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, है ना, ये सारी अवस्थाएं और 8 स्टेजेस बताए हैं किन्होंने, एरिक्सन ने, ठीक है। अब इन्होंने भी विलेवस्की ने कहा कि बच्चों के विकास का मुख्य रूप से सांस्कृतिक अनुभवों और सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। उन्होंने निकटतम विकास क्षेत्र ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और सहारा की अवधारणा दी, ठीक है। तो उनका निष्कर्ष ये था, बच्चा सीखने के लिए समाज और दूसरों की मदद पर निर्भर करता है, ठीक है। बच्चा जो सीखता है उसके लिए समाज और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है, ठीक है। अब कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया। 3 स्तर में उन्होंने बांटा, है ना। पहला पूर्ण परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर। ये सारे तीनों स्टेजेस थे जो कोहलबर्ग ने बांटा। और कोहलबर्ग ये भी कहते हैं कि सही और गलत की समझ उम्र के अनुभवों के साथ विकसित होती है। ये किसने कहा, कोहलबर्ग ने, ठीक है। तो आप लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में भी अगर आपको नोट्स बनाना है तो इन सारी चीज़ों के बारे में नोट्स बनाइए ताकि आपको याद हो सके। अब देखते हैं इनके बारे में कि इन्होंने संक्षेप में कहा क्या, ठीक है। तो फ्रायड के बारे में देखते हैं। फ्रायड ने कहा कि अवचेतन और इच्छाएं, ठीक है, अवचेतन और इच्छाएं के बारे में किसने बताया, तो फ्रायड ने, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए, है ना। उसके बाद
तीसरा क्या है, एरिक्सन, सामाजिक और भावनात्मक विकास का सिद्धांत दिया एरिक्सन ने, ठीक है। वात्स्की ने किसका सिद्धांत दिया, तो समाज संस्कृति की भूमिका, समाज और संस्कृति कैसे जुड़ता है, ठीक है, वात्स्की के बाद। और वात्स्की के बाद कोहलबर्ग नैतिकता का सिद्धांत दिया, किसने, कोहलबर्ग ने। तो ये सारे 4-5 साइंटिस्ट हैं, तो उनके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर जिसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो कमेंट प्लीज़ कमेंट करेगा, ठीक है, और मैं उसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अगले मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है, ओके, बाय बाय।